ज्ञान के मिटत नहीं को सूट। किसी के साथ मैं वेदिका और मैं पूजा आप सभी को हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। और अब मैं निकिता टीचर से अनुरोध करूंगी कि वे मंच पर आए और अपने सुस्वागतम शब्द कहें। स्वागतम सुस्वागतम। आज 14 सितंबर हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में मैं निकिता शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। चंदन खुशबू चौखट पर बिछाते हैं, पवित्र भाव से खुशी के दीप जलाते हैं। इन्हीं पंक्तियों के साथ अब मैं हमारे प्राचार्य आदरणीय सिस्टर जोसेफ शिवरुलू का मंच पर आमंत्रित करती हूँ। कृपया मंच पर आकर इस समारोह की शोभा बढ़ाइए। मैं टीचर को आमंत्रित करती हूँ कि वे आकर हमारे सिस्टर का स्वागत करें। धन्यवाद सिस्टर, धन्यवाद टीचर। मैं हमारे प्राचार्य से अनुरोध करती हूँ कि कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। जाने से पहले आप सभी के लिए कुछ कहना चाहती हूँ। कुछ चेहरे यूं ही नहीं मुस्कुराया करते, रंग बसंती वो यूं ही नहीं उड़ाया करते। बड़ी जिम्मेदारी है सारा जहां महकाना, कुछ पल दुनिया में यूं ही नहीं आया करते। इन्हीं पंक्तियों के साथ अब मैं विदा लेकर यह सुप्रभात आप सभी को। मेरा नाम सुहानी शुक्ला है। मैं कक्षा 10वीं से हूँ। मैं यहाँ प्रार्थना बोलने के लिए आई हूँ। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। दूर अज्ञानता के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बच के रहे हम, दे जितनी भरी जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा को तू जब बहा दे, कर पावन मनिक हर का कोना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। धन्यवाद। दृढ़ संकल्प प्रतिज्ञा हमें हमारे लक्ष्य की ओर अग्रसर करती है। वह हमारे अंदर देश प्रेम, एकता व भाईचारा की भावना को विकसित करती है। हम प्रतिज्ञा लें कि हम हमारे देश के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। और इसी के साथ मैं तनिष्क ठाकुर को बुलाना चाहूँगी। माननीय प्राचार्य, सभी गुरुजनों और मेरे प्यारे मित्रों को मेरा सुप्रभात। मैं तनिष्क ठाकुर कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। प्रतिज्ञा। भारत मेरा देश है, सभी भारतीय मेरे भाई बहन हैं। मुझे मेरे देश से प्यार है। अपने देश की समृद्ध तथा विविधताओं से विभूषित परंपराओं पर मुझे गर्व है। मैं सदैव प्रयत्न करूंगा कि उन परंपराओं का सफल अनुयायी बनने की क्षमता मुझे प्राप्त हो। मैं अपने माता पिता, गुरुजनों और बड़ों का आदर करूंगा और हर एक से सौजन्य पूर्वक व्यवहार करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं अपने देश और देशवासियों के प्रति निष्ठा रखूंगा। उनकी भलाई और समृद्धि में ही मेरा सुख निहित है। धन्यवाद। देश भर में क्या हो रहा है, इस सब की जानकारी रखना हमारे लिए अनिवार्य है। और आज की ताज़ा खबर देने आ रही है वीरती शाह। सुप्रभात, मेरा नाम वीरती शाह है और मैं यहाँ समाचार पत्र पढ़ने के लिए आई हूँ। तालिबानी फरमान के खिलाफ ट्विटर वॉर। खूबसूरत तस्वीरें शेयर कर रही हैं महिलाएं। देखो तालिबान, ये है हमारा पारंपरिक अफगानी लिबास। अलीगढ़ में मोदी करेंगे विवि का शिलान्यास। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 2 से 3 दिन में देंगे अंतरिम आदेश।
मध्य प्रदेश के छात्र पढ़ेंगे रामचरितमानस। भूपेंद्र ने संभाली गुजरात की कमान। तमिलनाडु में नहीं होगी नीट। जलवायु परिवर्तन वैश्विक चुनौती, भारत निपटने के लिए प्रतिबद्ध। गोवा में केरल के आने वाले के लिए 5 दिन का पृथकवास अनिवार्य। खेल विभाग, हम 5वां टेस्ट चाहते हैं, 1 मैच नहीं, गांगुली। भारत के पूर्व कप्तान अनिल कुंबले ने व्यक्त की राय, भविष्य में तकनीक का प्रभाव अधिक होगा। मेदवेदेव ने रोका जोकोविच का अश्वमेध। रूट, अगस्त माह के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी महिलाओं में आयरलैंड की एमियर बेस्ट। थैंक यू। चलिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एक सुस्वागतम नृत्य प्रस्तुत करते हैं। शुभारंभ हो शुभारंभ, मंगल बेला आई, सपनों की लहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई शहनाई शहनाई। ख्वाबों के बीच कच्ची जमीन पे हमको बोना है, आशा के मोती सांसों की माला हमें पिरोना है, अपना बोझ मिल के साथ ही हमको ढोना है। शहनाई शहनाई शहनाई। रस रचिलो साज सजिलो शुभ घड़ी जय आवी, आछा आछा टमटमाता शमणा हो जय आवी। अच्छे विचार हमेशा हमारे जीवन में उत्साह भरते हैं, जिनकी हमारे जीवन में बहुत सी आवश्यकताएं होती है। सुविचार हमें सकारात्मक बनाते हैं, इसलिए हमें अपने दिन की शुरुआत एक अच्छे सुविचार के साथ करनी चाहिए। तो अपने विचार प्रस्तुत करने आ रही है पलक बिहाव। सुप्रभात, मैं पलक बिहाव कक्षा 10वीं ब से। मेरा आज का सुविचार है मेहनत। मेहनत एक सुनहरी चाबी है जो भविष्य के बंद दरवाजे को खोलती है। अर्थात कठिन परिश्रम करने पर सफलता निश्चित है, क्योंकि कठिन परिश्रम करने वाला व्यक्ति ही हमेशा ऊंचाइयां प्राप्त करता है। धन्यवाद। धन्यवाद पलक। और अब हिंदी दिवस पर भाषण देने आ रही हैं कनक बिहाव। सुप्रभात सभी को। मैं कनक बिहाव कक्षा 8वीं से हिंदी दिवस पे अपने विचार व्यक्त करने के लिए उपस्थित हुई हूँ। हिंदी भाषा भारत की राष्ट्रीय भाषा है। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनाया गया और इसी उपलक्ष्य में हम प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में भारत की आधिकारिक भाषा में से एक के रूप में लिखी गई है। भारत दुनिया में सबसे विविध परंपराओं वाला देश है। धर्म, परंपरा और भाषा की विविधता के साथ लोग एकता में भी विश्वास रखते हैं। हिंदी भाषा भारत की प्रमुख भाषा है। भारत में विभिन्न भाषाएं बोली जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा हिंदी भाषा बोली जाती है। अधिकतर 70% से अधिक लोग हिंदी भाषा को समझते हैं। हिंदी दिवस यह याद दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि हिंदी भाषा दुनिया की पुरानी भाषाओं में से एक है। वर्ष 2001 में दर्ज रिकॉर्ड के अनुसार लगभग 26 करोड़ नागरिक हिंदी में बात करते हैं। भारत के संविधान के आधार पर अनुच्छेद 343 के अनुसार
हिंदी भाषा को भारत की आधिकारिक भाषाओं में से एक के रूप में अपनाया गया। अपनी मातृभाषा हिंदी और देश के प्रति सम्मान दिखाने के लिए हिंदी दिवस का आयोजन किया जाता है। हिंदी दिवस भारत में बहुत ही उत्साह और गर्व से मनाया जाता है। इतिहासकारों के विद्वानों ने हिंदी को महान साहित्य और प्रमुख भाषा बताया है। रामचरितमानस एक ऐतिहासिक साहित्य जिसमें भगवान श्री राम की कहानी का वर्णन हिंदी में किया गया है, जिसे 16वीं शताब्दी में लिखा गया। इतिहास में हिंदी का बहुत मान है और प्रत्येक भारतीय को अपनी मातृभाषा हिंदी में बोलने में गर्व महसूस होता है। धन्यवाद। किसी कवि ने क्या खूब कहा है, कविता में ही संसार जीता है, कविता में ही संसार रहता है, कविता में ही संसार बसता है। ये संसार ही एक कविता है। तो अपनी प्यारी सी कविता सुनाने आ रही है हर्षदा। मेरा नाम हर्षदा नितिन ताड़े, मैं तीसरी कक्षा में पढ़ती हूँ। आज मैं आपको एक कविता सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है दहेज। ससुर ने अपने भावी दामाद से पूछा, ससुर ने अपने भावी दामाद से पूछा, आपको दहेज में क्या चाहिए, आपको दहेज में क्या चाहिए। शर्माइए मत बेहिचक फरमाइए, शर्माइए मत बेहिचक फरमाइए। यह सुन भावी दामाद की बाहें खिल उठी, यह सुन भावी दामाद की बाहें खिल उठी। उन्होंने समझाया हमें चाहिए टर, उन्होंने समझाया हमें चाहिए टर, जैसे कि ट्रांजिस्टर, कैलकुलेटर, मिनी कंप्यूटर, मोटर, स्कूटर और रेफ्रिजरेटर। यह सुन ससुर मुस्कुराए और कुछ चीज़ें लाए, यह सुन ससुर मुस्कुराए और कुछ चीज़ें लाए। और कुछ इस तरह से पेश आए, और कुछ इस तरह से पेश आए। पहनिए स्वेटर बनिए दूल्हा, पहनिए स्वेटर बनिए दूल्हा। लीजिए लाइटर जलाइए चूल्हा, लीजिए लाइटर जलाइए चूल्हा। पकाइए मटर टमाटर विथ वाटर, पकाइए मटर टमाटर विथ वाटर। डालकर बटर खाइए चटर पटर। साथ में दूंगा अपनी डॉटर जिसके हाथ में होगा हंटर, साथ में दूंगा अपनी डॉटर जिसके हाथ में होगा हंटर। मंजूर है शादी क्यों जी मिस्टर। धन्यवाद। खूब हर्षदा। नाटक मनोरंजन का साधन है और आप सबको मनोरंजित करने आ रहे हैं कक्षा दूसरी से चौथी के छात्र। अरे मेरे प्यारे बच्चों, मैं तो यही हूँ। कैसे हैं आप सभी? हम सभी ठीक हैं माँ। क्या आप सभी मेरे प्यारे बच्चों से मिले हो? नहीं ना? तो चलिए आज मैं आप सभी से उनका परिचय करवाती हूँ। सबसे पहले मिलिए मेरी बेटी गुजराती से। जय श्री कृष्ण। केम छो? मजामा? खबर पड़ी તમને? पूछो गुजराती। अब मिलिए मेरी रोशनगुला जैसी मीठी बांग्ला बेटी से। नमस्कार, তুমি কেমন আছো? আমি ভালো আছি। ये है मेरी पंजाबी बेटी। माँ, मैं तो आपकी नटखट बेटी हूँ ना? हाँ पंजाबी, नटखट भी और समझदार भी। मक्के की रोटी में सरसों का साग, बांग्ला करता लाजवाब। सबको मेरा सस्याना की हालचाल। अब इससे मिलिए, ये है मेरी तमिल बेटी। वणक्कम, एप्रिल। अब मिलिए मेरी मराठी बेटी से। कसं काय भेटतेस मला? बरं का? कळलं मला, मी तुमची मराठी।
और आपके साथ साथ भारत की अन्य भाषाएं भी मुझे प्यारी हैं, लेकिन मेरी सबसे प्यारी बेटी तो मुझे दिखी नहीं। कहाँ है वो? किसकी बात कर रही है आप? जिसकी सादगी मेरी शान है, जिसका भोलापन मेरा अभिमान है, जिसके सुंदर अक्षरों पर मुझे नाज है, वही हिंदी इस भारत की पहचान है। अच्छा, तो आप हिंदी की बात कर रही हो? हाँ बच्चों, मैं हिंदी को ढूंढ रही हूँ। कहाँ है मेरी प्यारी बेटी? अच्छा, तो यहाँ छुपी है मेरी प्यारी बेटी हिंदी। हाँ, मैं तो आपके साथ लुका छुपी खेल रही थी। अच्छा बेटी, अरे बातचीत के बीच में तो मैं आपसे मेरी बेटी का परिचय करवाना ही भूल गई। अपना परिचय ये स्वयं देगी, क्योंकि आज तो इसी तारीख है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आपकी हिंदी भाषा। आप तो मुझे जानते ही हैं, क्योंकि हर दिन किसी न किसी बातों में आप मेरा प्रयोग करते ही हैं। जैसे कि मेरे दोस्तों ने आपको बताया आज मेरा दिन है, क्योंकि आज के ही दिन मुझे मेरा वास्तविक स्थान दिया गया। दोस्तों, भारत के संविधान ने आज ही के दिन मुझे अपना हिस्सा बनाया। हाँ दोस्तों, आज 14 सितंबर के ही दिन मुझे राजभाषा घोषित किया गया। सही कहा बेटी, जिस तरह हमने हिंदी भाषा को ढूंढ लिया, ठीक उसी तरह आज ही के दिन हमारे भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में चुना गया। इसीलिए इस दिन को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। भले ही मैं बंगाली हूँ, भले ही मैं गुजराती हूँ, भले ही मैं मराठी हूँ, भले ही मैं पंजाबी हूँ, भले ही मैं तमिल हूँ, भले ही मैं अंग्रेजी हूँ, लेकिन हमारी संबल भाषा हिंदी है और हम सभी हिंदी को बहुत प्यार करते हैं। धन्यवाद। बहुत खूब बच्चों। हिंदी एक भाषा है और भाषिक ज्ञान बिना कविता के नहीं आ सकता। तो अपनी कविता प्रस्तुत करने आ रही है आनंदी जोशी। सुप्रभात, मेरा नाम आनंदी जोशी हिंदी दिवस के इस अवसर पे कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, जिसने पूरे देश को जोड़ा रखा है वह मजबूत धागा है हिंदी, हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, जिसके बिना हिंद थम जाए ऐसी जीवन रेखा है हिंदी, जिसने काल को जीत लिया हो ऐसी कालजयी भाषा है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी, जीवन की परिभाषा है हिंदी। हम सबकी प्यारी, लगती सबको न्यारी, कश्मीर से कन्याकुमारी राष्ट्रीय भाषा हमारी, साहित्य की फुलवारी सरल सुबोध पर है भारी, जन जन की हो दुलारी, हिंदी ही पहचान हमारी, हिंदी ही पहचान हमारी। धन्यवाद। धन्यवाद आनंदी। अब मैं आग्रह करूंगी हमारी मंजू टीचर से कि वे स्टेज पर आएं और अपने हिंदी दिवस पर विचार प्रकट करें। सम्मानीय प्रधानाचार्य जी, आदरणीय मेरे शिक्षक वृंद और मेरे प्रिय छात्रों, आप सबको मेरा स्नेह भरा नमस्कार व आप सबको हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हिंदुस्तान की शान है हिंदी, हर भारतीय का सम्मान है हिंदी, हिंदी है तो हम हैं हिंदुस्तानी, हर हिंदुस्तानी की पहचान है हिंदी। मैं हिंदी दिवस मनाए जाने के उपलक्ष्य में अपने कुछ शब्द, कुछ भावनाओं और कुछ विचारों को आप सबके सामने व्यक्त करने के लिए उपस्थित हुई। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत देश में प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। लेकिन भारतीय संविधान भाग 17 के अध्याय की धारा 343 अनुच्छेद 1 में 14 सितंबर 1953 को हमारे भारतवर्ष में पहला हिंदी दिवस मनाया गया। इस दिन का मुख्य उद्देश्य हिंदी भाषा का प्रचार और प्रसार बढ़ाकर उसका विकास करना है।
हिंदी विश्व की प्राचीन, समृद्ध तथा महान भाषा होने के साथ साथ भारत की राष्ट्रभाषा है। एक भाषा के रूप में हिंदी न सिर्फ भारत की पहचान है, बल्कि यह हमारे जीवन, मूल्यों, संस्कृति एवं संस्कारों की सच्ची संवाहक, संप्रेषक और परिचायक भी है। बहुत सरल और सहज, सुगम भाषा होने के साथ साथ हिंदी विश्व की संभवतः सबसे वैज्ञानिक भाषा है, जिसे दुनिया भर में समझने, बोलने और चाहने वाले लोग बहुत बड़ी संख्या में मौजूद है। जिस प्रकार फूल को धागे में पिरोकर माला बनाई जाती है, जिससे अलग अलग फूलों को जोड़ने का कार्य धागा करता है, उसी प्रकार हमारी भाषा हिंदी भी है। पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य करती है। इस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा हिंदी संबंधित क्षेत्रों में बेहतर काम करने वाले लोगों को उत्साहवर्धन के लिए उनको और उनकी संस्थाओं को पुरस्कृत किया जाता है। हिंदी हमारे दिल की भाषा है, जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, संसद से लेकर सड़कों तक और साहित्य से लेकर सिनेमा तक हर जगह संवाद का सबसे बड़ा पुल बनकर सामने आती है। एक भाषा है आशा भरी जिसका नाम हिंदी है। एक भाषा है आशा भरी जिसका नाम हिंदी है। हिंदी केवल जुबान नहीं, देश के माथे की बिंदी है। हिंदी भाषा किसी परिचय की मोहताज नहीं है। हिंदी वर्षों से हमारे देश में बोली जाती रही है। हमारे देश क्या, अन्य कई देशों में भी हिंदी भाषा बोली जाती है। मॉरिशस, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, सूरीनाम, ट्रिनिडाद इत्यादि में भी हिंदी अपना विशेष महत्व रखती है। आज फरवरी 2019 में अबू धाबी में हिंदी को न्यायालय की तीसरी भाषा के रूप में मान्यता मिली। विडंबना यह है कि चीनी भाषा के बाद पूरे विश्व स्तर पर सर्वाधिक बोले जाने वाली हिंदी अपने ही देश में वैमनस्य की शिकार हो गई है। आज अपने ही देश में बहुभाषी देश होने के कारण हिंदी विद्वेष के चलते उपेक्षित है। अंग्रेजी बोलने व पढ़ने वाले एक विशाल तथाकथित अभिजातीय समूह हिंदी बोलने वाले और पढ़ने वाले को ज्ञान व बुद्धिमा के स्तर पर कम आंकता है और हिंदी के प्रति हेय दृष्टिकोण रखता है। यही वजह है कि इतनी समृद्ध और वैज्ञानिक भाषा होते हुए भी हिंदी राष्ट्रभाषा के दर्जे से मरहूम रह गई। इसी परिस्थिति को देखते हुए हरिश्चंद्र भारतेंदु जी ने अपनी निज भाषा के महत्व को इन दोहों के माध्यम से व्यक्त किया है। अंग्रेजी पढ़ी के यद्यपि सब गुण होत प्रवीण, पै निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन। अर्थात अंग्रेजी पढ़ के हम विद्वान और गुणवान तो बन जाते हैं, परंतु जब तक हमें अपनी ही भाषा का ज्ञान नहीं होगा तब तक ये हमारी स्थिति अत्यंत ही दयनीय है। उसी प्रकार उनका कहना है, विविध कला शिक्षा अमित, ज्ञान अनेक प्रकार, सब देशन से लय करूं भाषा माही प्रचार। हिंदी दिवस इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दूसरी भाषाओं को सीखना गलत नहीं है, किंतु दूसरी भाषाओं को सीखते सीखते मातृभाषा को अनदेखा करना यह तो न्याय संगत नहीं है। विश्व की उन्नत भाषाओं में हिंदी भाषा सबसे ज्यादा व्यवस्थित भाषा है। सरल शब्दों में कहा जाए तो जो लिखते हैं वही बोलते हैं और उसका अर्थ भी वही होता है, जबकि अन्य भाषाओं में ऐसा नहीं होता। वहाँ बोला कुछ और जाता है और अर्थ तो भिन्न ही होता है। आज के आधुनिक युग में हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, जबकि हम सब यह जानते हैं कि भारत देश कई सालों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा है। यहाँ तक कि इसका प्रभाव हमारी भाषा पर भी पड़ा। वैसे तो हिंदी दुनिया की तीसरी ऐसी भाषा है जिसे लोग सबसे अधिक बोलते हैं, लेकिन इसके बावजूद आज अपने ही देश में हिंदी को हीन भावना से देखा जाता है। हिंदी बोलने वाले को पिछड़ा व अंग्रेजी बोलने वाले को आधुनिक माना जाता है। अंग्रेजी का हम पर असर हो गया, अंग्रेजी का हम पर असर हो गया, हिंदी का मुश्किल सफ़र हो गया। देसी घी आजकल कटर हो गया, देसी घी आजकल बटर हो गया, चाकू भी आजकल कटर हो गया। लोगों को यह याद रहे कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और इसका सम्मान व प्रचार प्रसार करना हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य है।
हिंदी दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य यही रहा है कि हम अपनी भाषा को याद रखें, उसका सम्मान करें। यह केवल एक भाषा ही नहीं है, यह हमारी संस्कृति, सभ्यता की पहचान है। यह हमारे गौरव है, जिसकी रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। तो आज हिंदी दिवस पर आओ हम सब मिलकर प्रण लेते हैं कि हम सब अपनी राष्ट्रभाषा का सम्मान करेंगे और अपनी भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते से पूर्व हिंदी के लिए कुछ पंक्तियां और बोलना चाहूँगी। मैं आज कुछ भी हूँ, मैं आज जो कुछ भी हूँ, मुझे हिंदी ने बनाया है। हिंदी मेरी मातृभाषा है, हिंदी मेरा हमसाया है। माँ की ममता है हिंदी, माँ की ममता है हिंदी, पिता की छाया है हिंदी, हिंदुस्तान की पहचान है हिंदी, भारत माँ की शान है हिंदी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। धन्यवाद टीचर अपने विचार रखने के लिए। वेदिका, क्या तुम्हें पता है कोई भी कार्यक्रम बिना मनोरंजन नृत्य के अधूरा है? हाँ पूजा, तो चलो इसे भी पूरा कर दे। और अपने नृत्य का प्रदर्शन करने आ रहे हैं कक्षा 5वीं से 6वीं के छात्रा। वाह, उत्तम नृत्य। भारत में विविध कलाएं हैं और नृत्य कला उनमें से एक है। और अपनी नृत्य को भारत देश में उत्तम दर्जा दिया जाता है, तो अपनी नृत्य कला का प्रदर्शन करने आ रही है दीक्षा और वैदेही है जो वो मेरी हिंदी भाषा है, दिल से दिल को जोड़े जो, जिससे जुड़ी हर आशा है, मिस्री से भी मीठी है जो, वो मेरी हिंदी भाषा है, वो मेरी हिंदी भाषा है। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी हिंदुस्तान की धड़कन, इसे सम्मान दो। हिंदी हिंदुस्तान की धड़कन, इसे सम्मान दो। मातृभाषा मातृभूमि का नहीं अपमान हो, ना कभी अपमान हो। हिंदी हमारी जय
वैदेही। धन्यवाद दीक्षा। हर साल 14 सितंबर को देश भर में हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी भाषा को जानने, समझने, बोलने वाले लोग देश के कोने कोने में हैं। और अब इस शुभ अवसर पर मैं आमंत्रित करूंगी हमारी मुख्य अध्यापिका जी से कि वे मंच पर आए और हिंदी दिवस पर अपने विचार प्रकट करें। सुप्रभात शिक्षक वृंदवा, प्यारे बच्चों, आज हम सब हिंदी दिवस के अवसर पर एकत्रित हुए हैं। हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने यह निर्णय लिया कि हिंदी केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा होगी, क्योंकि भारत में अधिकार क्षेत्रों में ज़्यादातर हिंदी भाषा बोली जाती है। इसलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का निर्णय लिया और इसी निर्णय के महत्व को प्रतिपादित करने तथा हिंदी को हर क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए वर्ष 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। कोई भी सरकारी दस्तावेज हो, उसमें हिंदी भाषा का उपयोग होता है। देश की मुद्रा का प्रतीक भी हिंदी भाषा के रा अक्षर से बनाया है। अंत में हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देते हुए मैं अपना भाषण समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और अब इस कार्यक्रम में आधार प्रदर्शन करने आ रही है लूजा टीचर। आदरणीय प्राचार्य जी, मेरे प्रिय शिक्षक वृंद व प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा सस्नेह सुप्रभात। आज हम हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ एकत्रित हुए हैं, इसलिए आप सभी को हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम इस खूबसूरत अवसर के अंत तक पहुँच चुके हैं, इसलिए मैं सर्वप्रथम हमारी शाला की माननीय प्राचार्य सिस्टर जोसेफ शावरल्लू को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए हमें अनुमति दी। कार्यक्रम में अपना अमूल्य समय देकर आप उपस्थित रही और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं सिस्टर। हिंदी भाषण द्वारा आपने जो हमें मार्गदर्शन दिया, उसने इस कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए, इसलिए धन्यवाद सिस्टर जी। आज के सांस्कृतिक कार्यक्रम के सारे विद्यार्थियों को मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने सुंदर कार्यक्रम प्रस्तुत कर हमारा मन मोह लिया। इस कार्यक्रम को सफलता के शिखर पर पहुंचाने के लिए इन शिक्षिकाओं ने कड़ी मेहनत की। वो है श्रीमती मंजू, श्रीमती निकिता, श्रीमती शुभांगी, श्रीमती अश्विनी और श्रीमती दीपाली। मैं इन शिक्षिकाओं को मंच पर आने का आग्रह करती हूँ। इन शिक्षिकाओं की कड़ी मेहनत से ही आज का यह कार्यक्रम सफल हो पाया है। धन्यवाद शिक्षिकाओं। इतना कहकर मैं अपना भाषण समाप्त करती हूँ। अंत में आप सभी को हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। राष्ट्रगान हमारे देश की सभ्यता संस्कृति की व्याख्या है, अतः हमारे अंदर देश प्रेम की भावना बनी रहती है। और इसी के साथ मैं आप सबसे अनुरोध करूंगी कि आप अपने स्थान पर खड़े हो जाइए राष्ट्रगान के लिए। मैं अपनी मुख्य अध्यापिका से अनुरोध करूंगी कि वे मंच पर आए। जनगण अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा,
जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता।